बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सुखी है ना? इस लॉकडाउन काल पर अपने ही घर पर सुरक्षित रहिए। क्या आपके पास हिंदी का टेक्स्ट बुक है? सभी के पास तो नहीं होगा, है ना? कोई बात नहीं। मैंने टेक्स्ट बुक का एक PDF हमारे हिंदी ग्रुप पर भेज दिया था। सभी वही PDF डाउनलोड करके रखिए। हमारे हिंदी टेक्स्ट बुक का पहला पाठ एक कविता है। कविता का नाम है मातृभूमि। इस मातृभूमि कविता का कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त। कौन है कवि? श्री मैथिली शरण गुप्त। कविता का नाम क्या है? बोलिए। हाँ, मातृभूमि। मातृभूमि नामक कविता का रचयिता है श्री मैथिली शरण गुप्त। हम जानते हैं हमारा भारत कई साल ब्रिटिश लोगों के गुलाम में थे। कई वीर धीर नेताओं के बलिदान से ही, जीवन त्याग से ही हमारे लिए आज़ादी मिली थी। उस समय के साहित्यकार अपनी अपनी रचनाओं से लोगों को പ്രേരണ दी थी। നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭാരതം ധാരാളം വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. ധാരാളം വീര നേതാക്കന്മാരുടെ ജീവത്യാഗത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ സമയത്തുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരവരുടെ രചനകളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ബോധം, അതിനായുള്ള ദാഹം, അതിനായുള്ള പ്രേരണ നൽകിയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കവിയാകുന്നു നമ്മുടെ ശ്രീ मैथिली शरण गुप्त. श्री मैथिली शरण गुप्त हिंदी के राष्ट्रकवि थे. अपनी कविताओं से, अपनी मातृभूमि नामक कविताओं से उन्होंने श्री मैथिली शरण गुप्त हमारे भारत का, हमारे देश का ഗുണഗാൻ कर रहे थे. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതയിലൂടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. देखिए कविता. सूर्य चंद्र
कुछ समझ गए हैं आपको? नहीं? छोड़ दीजिए, मैं बताती हूँ। हमको पहले इस कविता की पहली 6 पंक्तियां देख ले. ഈ കവിതയിലെ ആദ്യത്തെ 6 വരി അത് നമുക്ക് നോക്കാം. इस कविता के अपरिचित शब्द या कठिन शब्द कौन सा है? देख ले. नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है. सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है. नीलांबर परिधान. नीलांबर क्या है? नीलांबर नीला अंबर. अंबर माने आकाश. नीलांबर नीला आकाश, नीलाकाश. परिधान माने क्या है? परिधान परिधान का अर्थ है वस्त्र. नीलाकाश रूपी वस्त्र. नीलांबर परिधान माने नीलाकाश रूपी वस्त्र. हरित तट पर सुंदर है. हरित तट. तट माने भूमि या धरती. हरित माने हरित ग्रीनिश പച്ചപ്പുള്ളത് ഹരിതം. ഹരിത തട് മാനെ ഹരിത ഭൂമി. ഹരിത തട് സുന്ദർ है. नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है. नीलाकाश रूपी वस्त्र पहनकर हरित तट बहुत सुंदर है. सूर्य चंद्र युग मुकुट. सूर्य चंद्र युग. युग माने दोनों. युग माने दोनों. दोनों माने രണ്ടും. मुकुट. मुकुट माने किरीट. मुकुट का अर्थ है किरीट, किरीटम. सूर्य चंद्र युग मुकुट. सूर्य और चंद्र दोनों किरीट है. मातृभूमि का किरीट है सूर्य और चंद्र. मातृभूमि के लिए 2 मुकुट है. क्यों 2 मुकुट? हम जानते हैं दिन के अवसर पर मातृभूमि का किरीट है सूर्य और रात के अवसर पर या रात में चंद्र मातृभूमि का किरीट है. सूर्य चंद्र युग मुकुट. सूर्य और चंद्र मातृभूमि का मुकुट है. मेखला रत्नाकर है. मेखला रत्नाकर. रत्नाकर माने समुद्र. क्या है? रत्नाकर का अर्थ समुद्र है. मेखला रत्नाकर है. मेखला क्या है? मेखला. मेखला हिंदी में और एक शब्द है मेखला के लिए, करधनी. क्या है? करधनी. करधनी का अर्थ क्या है? या मेखला का अर्थ क्या है? मेखला का अर्थ है, हम मलयालम में वो कह सकते हैं. करधनी का अर्थ मलयालम में है अरण्याणम. क्या है? अरण्याणम. मेखला रत्नाकर है. रत्नाकर या समुद्र मातृभूमि का മേഖല है. മാതൃഭൂമിയുടെ അരഞ്ഞാണമാകുന്നു സമുദ്രം. कवि कहते हैं नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है. सूर्य चंद्र मुकुट युग मुकुट मेखला रत्नाकर है. नीलांबर परिधान. नीलांबर नीलाकाश रूपी वस्त्र पहनकर एक हरित तट बहुत ही सुंदर है. सूर्य और चंद्र दोनों मातृभूमि का किरीट है और रत्नाकर उसकी मेखला है, उसकी करधनी है. रत्नाकर या समुद्र मातृभूमि के करधनी है. आगे देखो. नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है. बंदीजन खग वृंद शेषफण सिंहासन है. नदियां प्रेम प्रवाह. नदियां प्रेम प्रवाह. प्रवाह माने बहना. बहना माने
ഒഴുകുക. प्रेम से बहती है नदियां. मातृभूमि से या मातृभूमि पर नदियां प्रेम से बहती हैं. फूल तारे मंडन है. फूल और तारे, तारे माने तारा, नक्षत्र. फूल और तारे मंडन है. मंडन क्या है? मंडन का अर्थ आभूषण. आभूषण माने ऑर्नामेंट्स, आभरणങ്ങൾ. फूल और तारे मंडन है. फूल और नक्षत्र मातृभूमि का आभूषण है. नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां प्रेम से बह रही हैं और फूल और तारे मातृभूमि का आभूषण है, मंडन है. बंदीजन खगवृंद. खगवृंद, खग माने पक्षी, वृंद माने समूह. खगवृंद माने പക്ഷിയോं का സമൂഹ, പക്ഷികളുടെ കൂട്ടം. ബന്ദീജൻ ഖഗവൃന്ദ. ബന്ദീജൻ മാനെ വന്ദന കർണ, സ്തുതി കർണ, പ്രണാം കർണ, സ്തുതിക്കുക. ബന്ദീജൻ ഖഗവൃന്ദ. ഖഗവൃന്ദ क्या कर रहे हैं? खगवृंद वंदना कर रहे हैं मातृभूमि का. मातृभूमि को वंदना कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं खगवृंद या पक्षियों का समूह. शेषफण सिंहासन है. शेषफण, शेष माने एक नाग या सांप का नाम है. शेष नाग का फण. फण माने फणम, पत्ती. शेष नाग का फण सिंहासन है मातृभूमि का. സിംഹാസനം, സിംഹാസനം, മാതൃഭൂമിയുടെ സിംഹാസനമാകുന്നു ശേഷഫൺ. ശേഷനാഗം, അനന്തൻ എന്നും പേരുണ്ട്. ഒരു തരം നാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ശേഷനാഗ്. അനന്തൻ, അനന്തന്റെ പത്തിയിലാണ്, ഫണത്തിലാണ് മാതൃഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ തോ हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार ऐसा है. हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार शेष नाग के फण पर ये भूमि स्थित है. ഹിന്ദു മിത്തോളജി പ്രകാരം ശേഷനാഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തന്റെ പത്തിയിലാണ്, ഫണത്തിലാണ് ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കവി അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ശേഷനാഗ് का फण सिंहासन है मातृभूमि का. देखो, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है. नदियां प्रेम से बहती है, फूल और तारे मातृभूमि का आभूषण बन गए हैं. बंदीजन खगवृंद शेषफण सिंहासन है. बंदीजन खगवृंद, खगवृंद या पक्षियों का समूह मातृभूमि का वर्णन कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं या वंदना करते हैं. शेषफण सिंहासन है मातृभूमि का. मातृभूमि का सिंहासन क्या है? शेषफण. आगे देखिए, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की. हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की. करते अभिषेक पयोद है. अभिषेक, अभिषेक क्या है? अभिषेक करना, വർഷ करना, വർഷിക്കുക, അഭിഷേകം ചെയ്യുക. പയോദ് മാനെ ബാദൽ, ക്ലൗഡ്, മേഘ. പയോദ് अभिषेक करते हैं. मेघ अभिषेक करते हैं मातृभूमि पर. कैसे? बारिश के रूप में वर्षा करते हैं, वर्षिക്കുക, മഴ പെയ്യുക. ऐसा है. बादल बारिश के रूप में अभिषेक करते हैं मातृभूमि पर. बलिहारी इस वेश की. बलिहारी माने आत्मसमर्पण करना या बलिदान करना.
ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക, ബലിയർപ്പിക്കുക, ബലിദാനം ചെയ്യുക, സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. इस वेश पर, इस सुंदर वेश पर मैं अपने पर समर्पित कर रहा हूँ. कवि कहते हैं इस वेश पर बलिदान कर रहा हूँ, मैं अपने पर स्वयं समर्पित कर रहा हूँ. हे मातृभूमि तो सत्य ही सर्वेश, सगुण मूर्ति सर्वेश की. हे मातृभूमि, अरे मातृभूमि तो सत्य ही, सच्चा है, सगुण मूर्ति सर्वेश की. मूर्ति माने रूप, सर्वेश माने ईश्वर, सगुण मूर्ति सर्वेश की. सगुण माने सच्चा, सच्चा रूप, सच्चा मूर्ति, सच्चा रूप सर्वेश की. सर्वेश माने ईश्वर, ईश्वर का सच्चा रूप ही है. अरे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की. सर्वेश की या ईश्वर की सगुण मूर्ति है, ईश्वर का सगुण या सच्चा रूप है जरूर आप. अरे मातृभूमि तो ईश्वर का सच्चा रूप है या सच्चा प्रतिबिंब है, छाया है. करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की. हे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की. पयोद अभिषेक करते हैं आप पर, इस वेश पर मैं अपने पर समर्पण करता हूँ. अरे मातृभूमि तो सत्य ही ईश्वर का सच्चा रूप है. प्यारे छात्रों, कविता की बाकी पंक्तियाँ अगले क्लास पर. नमस्कार.